नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की मुबारकबाद। और जिस तरह से हम देखते आए हैं कि इस दुनिया में रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज़ कुछ नया जानने को मिलता है, तो आज शिक्षक दिवस पे, टीचर्स डे पे एक छोटी सी जानकारी पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और साथ साथ मैं आप सबको, जितने लोग ज्वाइन किए, जो ज्वाइन करेंगे, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, भारत में, भारत के बाहर, सबको मैं आज 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस की आप लोगों को बधाई देता हूँ, टीचर्स डे की मुबारकबाद। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ शिक्षक दिवस के दिन सीखें, क्योंकि शिक्षा तो हमें शिक्षक देता है, उसकी बदौलत हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फेल हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी रिक्शा वाले ने मुझे कुछ नई बात बताई हो तो वो मेरे लिए शिक्षक है। किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको कुछ बताया हो जो आपको पहले से नहीं पता है तो वो शिक्षक है। अन्यथा ये भी हो सकता है कि कोई आपको कोई बात बताए जो आपको शायद पहले से पता थी, लेकिन आप कभी उसका इस्तेमाल या उस जानकारी का उपयोग कभी नहीं करते थे, और फिर कोई आपको नया बताए, दोबारा बताए, तो वो भी शिक्षक ही हुआ। तो हर शिक्षक को प्रणाम, क्योंकि आप लोगों के मन में जागरूकता, जानकारी तो देते ही। आज ये एक छोटा सा लाइव प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने इसलिए रखना महत्वपूर्ण समझा क्योंकि देश के हालात जिस प्रकार के हैं और इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, खास करके पिछले 5-6 सालों से, कि हमारे देश में हिंदू धर्म या हिंदू रीति रिवाज या हिंदू वे ऑफ लाइफ को लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि, उनके न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो आते हैं, ऑर्गेनाइज़र वगैरह, ये आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू वे ऑफ लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर ये सिखाने, बताने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुइज़्म तो नहीं समझाते, हिंदुत्व वगैरह की आपको बातें बताते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या हम हिंदू वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं? अब हिंदू वे ऑफ लाइफ तो बहुत बड़े लेवल पे, पैमाने पे देखी जा सकती है। आज मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये बात पहले से पता थी, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अधिकांश भारतीयों को ये बात पता ही नहीं होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, और पता भी होगी तो कुछ हल्का फुल्का इधर उधर का पता होगा। मैं एक बहुत छोटी सी जानकारी देने के लिए आज इस शिक्षक दिवस पे आप लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए पेश हुआ, और वो ये है कि इस भारत में, इंडिया में अधिकांश हिंदू रहते हैं। 80% के आसपास की हमारी आबादी हिंदुओं की है, और आरएसएस और बीजेपी जो है ये मिल करके माइनॉरिटीज़ के जिस तरह से पीछे पड़ी रहती है, पड़ी रहने दीजिए। 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम हिंदूवाद, हिंदुइज़्म पे आ जाते हैं, और यही बता देगा आप लोगों को कि इस बीजेपी और आरएसएस में हिंदू प्रेम कितना है। 1955 में हमारे देश में एक कानून बना जिसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हम सब जानते हैं कि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, और 1955 में 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस देश में लागू हुआ। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सिर्फ एक प्रकार का आप विवाह कर सकते हैं, और जो हम सबको पता है, मेरे ख्याल से उसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 1955 यानी 1955 से पहले हमारी ज़मीन पे आज़ाद भारत, और आज़ादी से पहले, और उससे भी पहले, और उससे भी पहले, और मैं शास्त्रों तक आपको ले जाता हूँ, तब तक शास्त्रों के अनुसार
8 प्रकार के विवाह होते हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र एंड स्मृतिज। गृहसूत्र, धर्मसूत्र और स्मृति, इनके मुताबिक शास्त्रों में लिखा है 8 प्रकार के विवाह। देयर आर 8 काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदूज एज पर शास्त्र। उनके नाम हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये जो मैंने 8 नाम बताए आपको विवाह के, हिंदुइज्म में, हिंदूवाद में, जो हिंदू धर्म कहते हैं उनके लिए हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार 8 किस्म के विवाह हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उनमें से कुछ विवाह जैसे राक्षस, पिशाच इत्यादि 4 विवाह ऐसे हैं जो इस कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने से कुछ समय पहले भी अमान्य थे। कहा जाता था वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में ऐसे 4 विवाहों का सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन बाकी 4 विवाह बिल्कुल वैलिड थे। आज हिंदू हृदय सम्राट जाने किस बात के बने ये मोदी घूम रहे हैं, उनके शादी का मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता, हम सबको पता है। लेकिन क्या इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि इतना हिंदू 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 करते हो तो ये 8 हिंदू विवाह जो हैं इनको दोबारा कानूनन जागृत करो, क्योंकि 1955 में तो भैया नेहरू जी की सरकार थी और तुम तो नेहरू जी को लेकर के कूदते फांदते रहते। तो जरा आप लोग ये सोचिए, कई लोग कहेंगे कि नहीं भैया समाज के लिए अच्छा बुरा, आप कौन होते डिसाइड करने वाले? ये तो राजनीतिक लोग डिसाइड करते हैं ना। राजनीति करने वाले लोग जो सरकार में बैठते हैं वो हमारा अच्छा भला बुरा सब डिसाइड करते हैं। आप तो अपने घर के अंदर करते हैं। तो सामाजिक तौर पे और राष्ट्रीय तौर पे और संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे क्या मेरे हिंदू धर्म, इनकी भाषा में के हिसाब से जो 8 शास्त्रों में लिखे 8 विवाह हैं, क्या उन्हें दोबारा लागू नहीं करना चाहिए? क्या राम मंदिर बनाने की होड़ में हिंदुओं के बने ठेकेदार ये आरएसएस और बीजेपी वाले उन 8 विवाहों को कानूनन तौर पे सुचारू करेंगे? क्या हिंदूवाद वापस इस देश में आएगा? और नहीं तो राम मंदिर का ढकोसला बंद करिए, ना तो वहाँ राम मंदिर बनेगा, ना वहाँ राम कभी पैदा हुए थे, बनेगी तो बाबरी। खैर, ये शॉर्ट इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी समझा क्योंकि अधिकांश भारत को ये नहीं पता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि पूरा भारत ये जान पाए कि हिंदू धर्म में 8 विवाह होते हैं और आज की तारीख में आप एक विवाह लेकर के सोचते हैं कि आप हिंदू हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।